एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज का टॉपिक क्या है? आज आपको बताएंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जो आज प्रश्न हम बताने जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लास्ट में क्या है 100 है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 100 तक कोई संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिएगा संख्या क्या है, क्रमागत है। क्योंकि संख्या आपके सामने क्रमागत भी आएगा और संख्या सम संख्या भी आएगा और विषम संख्या भी आएगा। इसलिए हर प्रश्नों को आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो लगातार संख्याएं कहां तक है, 100 तक है। यानी 1 से लेकर 100 तक संख्या को आप लिखते हैं और आपस में गुणा करते हैं तो शून्य कितने बनेंगे। जैसे एक पहले बेसिक से कुछ प्रश्नों को हम बता रहे हैं। जैसे कि यहां पर लिखा गया है 2 × 5। अब 2 × 5 गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2×5 = 10 हो गया। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि शून्य 1 है तो आपका शून्य 1 होगा। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है 3 और इसके आगे लिखा गया है 4 0। तो बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4। अब बताइए यहाँ पर लिखा गया है 4 0 5 0 0 3 और 0 0। अब इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या। तो ऐसा नहीं करना है कि जितने शून्य है उसको काउंट कर लेना है। अगर 1 2 3 4 5 अगर शून्यों की संख्या 5 बताते हैं तो आपका आंसर जो है गलत है। तो आखिर में शून्यों की संख्या कितनी होगी? ऐसा नहीं कि जितनी भी संख्या है और संख्या में जितने भी आपका शून्य है टोटल शून्यों की संख्या गिन कर बता देंगे, नहीं। देखिए, आपको दाहिने साइड से देखना है कितने शून्य हैं। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ 2 के अलावा देखिए यहाँ पर शून्य से बड़ा अंक आ गया, यानी शून्य के बाद कोई अंक यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं लक्ष्मण रेखा। यानी इन दोनों शून्यों के बाद इन शून्यों को आपको नहीं गिनना है। तो कितने शून्य होंगे, तो 2 होंगे। एग्जाम्पल और ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है 5 0 0 0 5, फिर लिखा गया है 0 0 0। अब इसमें कितने शून्य हैं, तो आप कहेंगे कि 4 है, क्योंकि दाहिने साइड से गिनिए 1 2 3 4 हो गया। 4 शून्य बनेंगे। अब इन शून्यों को आपको नहीं काउंट करना है, क्योंकि जब ये 4 शून्य दाहिने साइड से आपने गिन दिया उसके बाद क्या आ गया, शून्य से कोई बड़ा अंक आ गया, तो आपको शून्य से बड़ा यहाँ पर अंक होगा उसको आपको नहीं गिनना है, बस यहाँ तक आपको रुक जाना है। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। इन प्रश्नों को बताने से पहले कुछ आपको बेसिक बताएंगे ताकि अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ सके। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो ये भी हाथ जोड़ता हूं सभी से, जो जो वीडियो को देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल जो है ऊंचा रहे। देखिए, अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 1 से लेकर 100 तक में शून्य कितने होंगे। तो ये थोड़ी है कि आप 1 से लेकर 100 तक का संख्या लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद बताएंगे शून्य कितने होंगे, तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। उस तरह से प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो क्रमागत संख्या की बात कह रहे हैं। क्रमागत का मतलब कि संख्या क्रम से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, इन सीरीज में कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए। यहां देखिए सीरीज में क्या है, यहां पर 5 है। आप कहेंगे कि क्या अकेला 5? नहीं, अगर सीरीज में यहाँ पर लिखा गया है 25 ×
30 लिखा गया है, देखिए तो 25 में आपका यहाँ पर 5 बन रहा है, 5 बन रहा है क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 आ रहा है, यानी सीरीज में कहीं ना कहीं 5 होगा, तभी भी आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। साथ में क्या है कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या होगा तभी आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि विषम संख्या से अगर गुणा करेंगे 5 में तो शून्यों की संख्या नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर लेते हैं 5 और 5 में कोई सम संख्या मान लीजिए कि 2 आपको लेना है, तो गुणा कीजिए, कितना हो गया 10, तभी तो शून्य की संख्या 0 आया। अब यहां पर हम 5 में सम संख्या लेते हैं 6, तो 5 6 कितना हो गया 30 हो गया। तो पहली बात आपको जानना है कि सीरीज में 5 होना चाहिए और 5 में हम किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तभी आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि अगर 5 आपके पास है और सम संख्या नहीं है, विषम संख्या मान लीजिए कि 3 लिए, तो क्या शून्यों की संख्या आएगा? नहीं। 5 में कभी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या आएगा नहीं, उसमें शून्य बनेगा नहीं। तो ये बेसिक जानकारी था। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं, आपको सीधे प्रश्नों बताते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। देखिए इन प्रश्नों को हम बताते हैं। सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है कि संख्या क्या है, 100 है। अब आप कहेंगे कि लास्ट में क्या संख्या 100 आएगा? नहीं, कोई भी संख्या लास्ट में आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले जो 100 है आप 100 लिखेंगे और 100 में किसे भाग देंगे? 5 से देंगे। कोई भी संख्या लास्ट में हो हमेशा 5 से भाग देना है। अब 5 से भाग देंगे तो बताइए कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा। हमेशा आपको लिखना है भागफल। 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 5 100, 20 आपका क्या है? भागफल है। यहां पर कभी भी शेषफल आपको नहीं लिखना है, भागफल लिखना है। उसके बाद आपको 20 में 5 से भाग देना है। कितने बार जाएगा? 5 चौके 20। कितने बार जाएगा? भागफल कितना हो गया? 4 हो गया। अब बताइए ये क्या ये अब 4 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 से ये 4 है तो कम है 4, 5 से तो भाग नहीं जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि भाग कब तक देंगे? जब तक 5 से ये ज्यादा यहाँ पड़ेगा तब तक आपको भाग देना है, लेकिन ये 5 से कम आ गया तो भाग आप नहीं देंगे। तो करेंगे क्या? जो 20 आया है, जो 4 आया है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे। 20 4 कितना हो गया? 24 हो गया। तो कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में शून्यों की संख्या अगर आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 24 आता है। इसी बात पर वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। सभी से फिर एक बार हाथ जोड़ता हूं, एक शिक्षक को होते हुए सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। इस सपोर्ट से मेरा जो है चैनल में थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा। तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब बताते हैं अगला प्रश्न क्या है। हर प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे ताकि आपका डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिए आपके सामने एक और आ गया प्रश्न, 1 से लेकर 500 तक है। अब यहाँ ये भी ध्यान देना है कि संख्या भी लगातार की बात कर रहे हैं, सम संख्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, विषम संख्या की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ लगातार है 1 2 3 4 5, आगे 6 7 जो भी होगा, लास्ट में क्या है? 500 है। यानी 1 से लेकर 5 तक संख्या आपको लगातार लिखना है और आपस में गुणा कर बताना है कि शून्यों की संख्या दाएं साइड से कितनी होगी। कहने का मतलब ये हुआ। तो आपको देखना है लास्ट में क्या है? 500। तो 500 में किससे भाग देंगे? तो 500 में 5 से भाग देंगे, हमेशा 5 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा? तो 100 बार जाएगा। आपको लिखना है यहाँ पर 100 भागफल। फिर 5 से भाग देंगे। ये भाग कब तक देंगे? जब तक भाग जाएगा तब तक देंगे। यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 में किससे भाग देंगे? तो 5 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा। फिर 20 में किससे भाग देंगे? तो 5 से जाएगा। 5 के 20। अब बताइए यहाँ पर 3 स्टेप हुआ है,
तो आप 4 यहां पर आ गया। अब भाग 5 से नहीं देंगे क्योंकि ये 5 से खुद कम है। ये 5 से यहां पर ज्यादा होता तब न भाग जाता, लेकिन यहां पर कम है तो छोड़ देंगे। तो करेंगे क्या, जो 100 आया है और प्लस जो यहां पर 20 है और प्लस यहां पर क्या है 4 है, इनको आप जोड़ देंगे। कितना हो गया 124। शून्यों की संख्या कितनी होगी 124 होगी। यानी 1 से 500 तक संख्या लगातार लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 124 होगा। इस प्रकार से लगातार जो है संख्याओं का आप गुणा करेंगे। चलिए अब बताते हैं कि सम संख्या रहेगा तो सम संख्या का गुणा आप कैसे करेंगे और उनका शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए आपको बताएंगे सम संख्या यहां पर है। देखिए सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 100 तक, यानी 2 से लेकर 100 तक यहां पर संख्या रहेगा। सिर्फ सम संख्या की बात कर रहे हैं तो सम संख्या का गुणा कैसे करेंगे। इसमें पूछा है कि शून्यों की संख्या कितना होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 100 में सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे कितना आएगा 50 आएगा। आप कहेंगे कि हमने बताया था कि 5 से भाग देंगे, लेकिन यहां पर 2 से भाग हम दे रहे हैं क्यों। अच्छा ये बताइए, इससे पहले जो सवाल था 1 से लेकर 100 तक था, यानी 100 संख्या लगातार आपका 100 बन गया टर्म, तो 100 संख्या क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर 2, 4, 6, 8 सम संख्या है तो बीच में एक एक संख्या का जो है क्या है गायब है। तो कितने होंगे टर्म टोटल 100 तो होंगे नहीं, 100 नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर आप निकालेंगे तो 50 जो संख्या होगा सम संख्या होगा और जो 50 संख्या होगा वो विषम संख्या होगा। आप कहेंगे कैसे, देखिए 2 के बाद क्या है 3, तो 3 विषम संख्या, 4 के बाद क्या है 5 विषम संख्या, 6 के बाद क्या है 7 विषम संख्या। यानी 100 तक लिखेंगे तो 50 सम संख्या होगा और 50 क्या होगा विषम संख्या। तो हमको तो सम संख्या निकालना है, इसीलिए हम 100 में 2 से भाग किए तो 50 आपका आ गया, 2 से लेकर 100 तक सम संख्या आ गया। अब आपको इसमें निकालेंगे टिक से शून्यों की संख्या। अब इसमें 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा 5 10 50। ध्यान दीजिएगा भागफल लिखना है 10 बार गया तो फिर 10 में किससे भाग देंगे तो 5 से देंगे, 5 दूनी 10। अब भाग नहीं देंगे क्यों, क्योंकि यहाँ 2 कम है, 5 से भाग देने पर नहीं जाएगा, दशमलव में आपको नहीं ले जाना, ये ध्यान दीजिएगा। अब करेंगे क्या, जो 10 और 2 है दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो 2 से लेकर 100 तक का जो सम संख्या आपस में गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या दाहिने साइड से दाईं ओर से कितनी होगी तो 12 होगी। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मैं फिर से बार बार आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एक शिक्षक आपके सामने हाथ जोड़ता है कि आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। चलिए अब बताते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न को कैसे करेंगे। यदि आपको नेक्स्ट वाला प्रश्न आता है तो वीडियो को पॉज कर इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखिए 2, 4, 6, 8 लास्ट में क्या है 500, यानी ये भी सम संख्या है। 2 से लेकर 500 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको निकालना है, देखिए 500 में से 250 होगी सम संख्या और 250 होगी विषम संख्या। तो हमको विषम संख्या से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सम संख्या से। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ये तो 2, 4, 6, 8 सम संख्या है, तो विषम संख्या हम क्यों लेंगे। एक ये तरीका है निकालने का सम संख्या, और एक और तरीका है कि 500 में जो लास्ट में 500 दिया है उसमें 2 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा 250 बार। अब ये 250 क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। अब आपको शून्यों की संख्या निकालना है तो किससे भाग देंगे 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा 50 बार। फिर 50 में किससे भाग देंगे तो 5 से देंगे, कितने बार जाएगा 5 10 50। फिर 10 में किससे भाग देंगे तो 5 से देंगे, कितने बार जाएगा तो 2 बार जाएगा।
और भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 ज्यादा है। तो करेंगे क्या, आपको सभी ये जोड़ लेना है, 50 और प्लस में 10 और प्लस में 2, जोड़िए कितना हो गया 62। यही क्या होगा, दाईं ओर से शून्यों की संख्या होगी। तो अब हम बताएंगे आपको विषम संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। अब देखिए विषम संख्या दिया है 1 3 5 7, लास्ट में क्या है 99, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब हमने बताया कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीरीज में 5 होना चाहिए, तो यहां पर तो 5 है। दूसरा बताया था कि 5 के साथ सम संख्या इस सीरीज में होना चाहिए, तो 1 3 5 7 आगे 9 11, क्या 1 से लेकर 99 तक आप लिखते हैं विषम संख्या, तो क्या इसमें सम संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो भाई जब आपस में गुणा करेंगे, 5 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कि विषम संख्या में विषम संख्या से गुणा करने पर किसी प्रकार का 0 आपको नहीं आने वाला है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 0 होगा। या विकल्प में क्या रहेगा, विकल्प में रहेगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज विकल्प में रहेगा, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर समझिए 5 होना अनिवार्य है, सीरीज में 5 होना अनिवार्य है, लेकिन 5 सीरीज में हो रहा है, साथ में इस सीरीज में सम संख्या भी होना अनिवार्य है। तो 5 तो है, लेकिन 1 से 99 तक में विषम संख्या में यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता है कि यहाँ पर सम संख्या हो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0 या नॉन ऑफ दीज होगा। तो मैं आशा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब आपको एक खुद से एक सवाल करना है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे आपको यहां पर दे रहे हैं 1000, माने 1 से लेकर 1000 तक में दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर टाइप कीजिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी कीजिएगा प्यारा सा। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचे। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, एक शिक्षक होकर हाथ जोड़ता हूं कि आपका सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।